A steel bar of 2 meter length and uniform section of 600 mm square is suspended vertically and loaded as shown in figure, taking capital E is equals to 2.05 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Determine the total elongation of the bar. प्रॉब्लम ने दिया हुआ है कि ये जो कंप्लीट लेंथ है दिस इज 2 मीटर लेंथ एंड 600 mm क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है 600 mm। मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन डेट एरिया ए इज इक्वल्स टू कितना है 600 mm स्क्वायर, लेंथ दे रखी है L, टोटल लेंथ इज 2 मीटर। तो इसके लिए सेक्शन जो ए बी सेक्शन दे रखा है उसके लिए लेंथ दे रखी है 0.75 मीटर, बी सी जो लेंथ दे रखी है उसके लिए दे रखा है 0.5 मीटर, सी डी जो है उस सेक्शन के लिए लेंथ दे रखी है 0.75 मीटर। और इसमें जो लोड है ए बी सेक्शन पर इसने बोला है कि 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, और इसमें जो बीसी सेक्शन में है वो 30 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, इसमें 20 किलो न्यूटन है, इसमें 30 किलो न्यूटन है, और सीडी जो सेक्शन है वो सीडी सेक्शन के अंदर लग रहा है 40 किलो न्यूटन। तो इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हर एक का एलोंगेशन, जैसे ए बी के अंदर कितना एलोंगेशन है, बीसी के अंदर कितना एलोंगेशन है और सीडी के अंदर कितना एलोंगेशन है, इन तीनों एलोंगेशन का हम सम करेंगे तो हमें टोटल एलोंगेशन मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या दे रखा है कि कैपिटल ई इज इक्वल्स टू दे रखा है 2.05 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं सेक्शन ए बी का, ठीक है। पहले इसके लिए मैं रेजिस्टेंस लोड कैलकुलेट करूंगा। तो रेजिस्टेंस लोड के लिए मैं लगा रहा हूं कि सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0, इट इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस क्या होगा, देखिए ये लग रहा है डाउनवर्ड में, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, इनका रिएक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि 20 किलो न्यूटन प्लस 30 किलो न्यूटन प्लस 40 किलो न्यूटन डेट विल बी इक्वल्स टू आर, दिस आर। तो आर इज इक्वल्स टू यहां से कितना आ गया 90 किलो न्यूटन। तो आर की वैल्यू है 90 किलो न्यूटन। अब इन सभी का यानी ए बी सेक्शन, बी सी सेक्शन और सी डी सेक्शन का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। देखिए ये है ए बी सेक्शन, इस ए बी सेक्शन में अपर डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है डेट इज 90 किलो न्यूटन। इस डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है इसे देखिए ओवरऑल लोड कितना लग रहा है, डायग्राम की तरफ फोकस कीजिए। 20 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, 30 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, 40 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो ये तीनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन तीनों का समेशन होगा, यानी इस डायरेक्शन में टोटल कितना लोड लगेगा 20 प्लस 30 प्लस 40 मीन्स इट विल बी इक्वल टू 90 किलो न्यूटन, राइट। तो मेरे पास सेक्शन ए बी के अंदर कितना लोड आ गया 90 किलो न्यूटन, ठीक। मैंने लिख लिया कि पी ए बी इज इक्वल्स टू 90 किलो न्यूटन, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 0.75 मीटर। तो मैं यहां पे लेंथ कितनी रख सकता हूं एल ए बी इज इक्वल्स टू 0.75 मीटर, ठीक है। मेरे पास दोनों पैरामीटर आ गए, लोड और लेंथ। अब मैं निकाल रहा हूं सेक्शन बीसी के लिए। सेक्शन बीसी ये है मेरे पास बीसी बी सी, ये जो इसकी लेंथ दे रखी है डेट इज 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। यहां पर अगर मैं लोड देखूं तो लोड को देखिए इस डायग्राम में 90 किलो न्यूटन ये आ गया,
90 किलो न्यूटन। 90 किलो न्यूटन ये है इस डायरेक्शन में, 20 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो 90 माइनस 20, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो 90 टेंसाइल लग रहा है और 20 इस बीसी मेंबर पर 20 का लोड कंप्रेसिव है। ओके, अब अपन ने बी सेक्शन पे डिटरमाइन कर लिया। तो बी सेक्शन पे कितना हो गया, टेंसाइल लोड लगेगा, 90 तो है टेंसाइल, माइनस 20 है कंप्रेसिव, तो ये लोड कितना हो गया, 70 किलो न्यूटन। ये टेंसाइल नेचर का है। अब अपन निकालते हैं सी वाले पार्ट पे। सी वाले पार्ट पे देखिए 30 किलो न्यूटन टेंसाइल है और 40 किलो न्यूटन टेंसाइल है। तो 30 किलो न्यूटन प्लस 40 किलो न्यूटन यानी 70 किलो न्यूटन हो गया। तो मैं इसे लिख रहा हूँ, टेंसाइल नेचर पे लोड कितना लग रहा है, 30 प्लस 40 मीन्स ओवरऑल लोड कितना हो गया, 70 किलो न्यूटन। इट इज इन द टेंसाइल नेचर। यहां से मुझे पता चल गया पी बी सी कितना आ रहा है, 70 किलो न्यूटन टेंसाइल, और एल बी सी कितना है, एल बी सी है 0.5 मीटर। अब पहले मैं ए बी सेक्शन के चेंज इन लेंथ पता कर लेता हूँ, फिर मैं बी सी सेक्शन का चेंज इन लेंथ पता कर लूंगा, ठीक है, इससे, क्योंकि मुझे लोड पता है, एल पता है, ठीक है। अब मैं निकल रहा हूं सेक्शन सी डी का। ये है सेक्शन सी डी। सेक्शन सी डी के लिए देखो, डायग्राम को देखो, सबसे पहले सी पर देखो, सी वाली सरफेस पे, सी वाली सरफेस पे अगर मैं देखूं तो यहां पर 90 टेंसाइल है, ये जो 90 है ये टेंसाइल है, तो 90 किलो न्यूटन टेंसाइल हो गया। जो 20 किलो न्यूटन है ये कंप्रेसिव है, इस सेक्शन पे सी पे कंप्रेसिव लोड लगा है, तो 90 माइनस 20 70 हो गया। और 30 किलो न्यूटन इस सी सरफेस पे कैसा लगा रहा है, कंप्रेसिव, तो 70 माइनस 30 कितना बच गया अपने पास, 40, 40 टेंसाइल बच गया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इस वाले पार्ट को डेट इज अ सी डी, इस सी पार्ट पे मैं देखूंगा तो 90 है टेंसाइल, माइनस 20 है कंप्रेसिव और माइनस 30 है कंप्रेसिव। तो अपने पास कितना बच गया, डेट इज इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन। दिस इज टेंसाइल, पॉजिटिव आ रहा है मतलब टेंसाइल है। अब यहां पर देखो इस सी डी सेक्शन में डी वाली सरफेस पे देखो 40 किलो न्यूटन टेंसाइल है, ठीक है, तो ओनली यही फोर्स लग रहा है इस पर। तो मैंने इसे क्या लगाया, यहाँ पर 40 किलो न्यूटन इधर टेंसाइल है, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। मैं यहां से लिख सकता हूं कि पी सी डी इज इक्वल्स टू कितना है लोड, 40 किलो न्यूटन, एल सी डी लेंथ कितनी है मेरे पास, 0.75 मीटर। हमें पता है कि चेंज इन लेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अपन ने डिटरमाइन किया था। यहां से अगर मैं देखूं तो हर एक सेक्शन के लिए, जैसे यहां की लेंथ अगर मैं डिटरमाइन करूं सी डी के लिए, मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एल सी डी इज इक्वल्स टू पी सी डी इंटू एल सी डी अपॉन ए ई। मैं इसे लिख रहा हूं टोटल चेंज इन लेंथ को कि डेल्टा एल चेंज इन ए बी सेक्शन प्लस डेल्टा एल चेंज इन बी सी सेक्शन प्लस डेल्टा एल चेंज इन सी डी सेक्शन। ए बी सेक्शन के लिए डिटरमाइन करूं, मैं इसे लिखूंगा पी ए बी इंटू एल ए बी अपॉन ए ई प्लस पी बी सी एल बी सी अपॉन ए ई प्लस पी सी डी एल सी डी अपॉन ए ई। यहां से ए ई को मैं कॉमन ले रहा हूं, 1/ए ई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां मेरे पास क्या बचेगा, पी ए बी एल ए बी प्लस पी बी सी एल बी सी प्लस पी सी डी एल सी डी।
इनकी वैल्यू पुट करो। 1 अपॉन एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 600, ये mm में दे रखा है। ओके, इसका मतलब इस लेंथ को भी मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, mm में। तो मैं mm में सारी वैल्यू रखूंगा। E की वैल्यू मुझे किस में दे रखी है, mm। मैं इसे लिख रहा हूँ 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब पी ए बी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी, देखो ए बी सेक्शन पर पी ए बी है 90, एल ए बी है 0.75 मीटर। मीटर को mm में चेंज करूंगा, ये कितना हो जाएगा 750 mm। ये कितना हो जाएगा बी सी 500 mm। क्लियर, ये कितना हो जाएगा सी डी, डेट इज 750 mm। राइट, तो अब मैं पी ए बी एल ए बी की वैल्यू रखूंगा, पी बी सी एल बी सी की वैल्यू रखूंगा, पी सी डी और एल सी डी की वैल्यू रखूंगा। ये मेरे पास वैल्यू आएगी। पी ए बी की वैल्यू है 90 किलो न्यूटन, इंटू किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू एम एम 750 mm में रखूंगा मैं लेंथ को एल ए बी की। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट पैरामीटर। प्लस सेकंड पीबीसी की वैल्यू कितनी है 70 किलो न्यूटन, तो इसे मैं 70 इंटू 1000 कर दूंगा, इंटू लेंथ कितनी दे रखी है इसकी 500 mm। ये हो गया सेकंड पैरामीटर। प्लस थर्ड पैरामीटर देखिए 90, सॉरी थर्ड पैरामीटर में कितना दे रखा है, थर्ड पैरामीटर में 40 किलो न्यूटन और 750 mm लेंथ दे रखी है। मैं इसे लिख रहा हूँ 40 इंटू 1000 इंटू 750, दिस इज वैल्यू। इसे जब अपन कैलकुलेट करें तो इसे कैलकुलेट करने पर आएगी अपनी वैल्यू 1.077 mm। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी टोटल एलोंगेशन कितना आ गया 1.077 mm। ओके, थैंक यू।